तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया एनीमे जिसका नाम है डेली लाइव्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज। ये एनीमे 2012 का है और इसको माय एनीमे लिस्ट में 7.2 की रेटिंग मिली है। इसके टोटली 12 एपिसोड हैं और प्लस 6 स्पेशल एपिसोड्स हैं। ये एनीमे कॉमेडी एंड स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा एनीमे है जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा। शुरुआत में तो आपको ये एनीमे अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टाडाकोनी होता है और ये स्कूल जाने के लिए भाग रहा होता है। अचानक से जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको उसका दोस्त दिखता है जो कि खाने की प्लेट लेके जा रहा होता है। टाडाकोनी उससे पूछता है, अबे साले तू क्या खा रहा है? तो वो बताता है कि मैं रात की बची हुई कड़ी खा रहा हूँ। जब वो दूसरी साइड देखता है तो उसका दूसरा दोस्त है जो कि नूडल्स खाते हुए भाग रहा होता है। अचानक से एक मीटियोर गिरता है जिसमें से बहुत सारे रोबोट्स निकलते हैं। उन सभी रोबोट्स को देख के तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है। उसे देख के तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। उस हमले से वो काफी जाके दूर गिरते हैं। फिर वो अपने सामने एक किताब को देखते हैं। तीनों इस किताब को पढ़ने लगते हैं जिस पे लिखा था एडवेंचर स्टोरी। उसके बाद वो तीनों मोबाइल सुपर हीरोज बन जाते हैं। तभी हमें रियलिटी में दिखाया जाता है कि वो तीनों गेम खेल रहे होते हैं और ये सब टाडाकोनी अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद इस एनीमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टाडाकोनी अपने तीनों दोस्तों से बोलता है कि मुझे एक जीएफ चाहिए। तभी उसका चश्मे वाला दोस्त जिसका नाम हिडोनोरी होता है वो कहता है कि ये रही जीएफ। फिर वो कहने लगता है अगर तुम्हें जीएफ चाहिए तो इसके लिए तुम क्या करोगे। यहाँ उसका दूसरा दोस्त यूसिटाके कहता है कि मैं अपनी क्लास बंक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे टाडाकोनी कहता है क्या तुम्हें आज ही खत्म करना है? फिर यूसिटाके कहता है ये मुझे टीचर ने करने के लिए बोला है। फिर टाडाकोनी कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हिडोनोरी कहने लगता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इतनी देर क्लास में नहीं रहना चाहिए। फिर टाडाकोनी कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हिडोनोरी कहता है कि तुम भूल गए तुम्हें मेरे लाइसेंस लेने थे। फिर टाडाकोनी कहने लगता है अब क्या तुम फीमेल टीचर बन चुके हो। हिडोनोरी कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा। टाडाकोनी कहता है ये मुझे कोई परवाह नहीं। फिर यूसिटाके कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, ओके बाय। फिर टाडाकोनी कहता है प्लीज यार रुको। फिर हिडोनोरी कहता है ठीक है चलो हम और भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। टाडाकोनी कहने लगता है ठीक है इसके साथ मुझे कैसा अकेले जाना चाहिए। फिर से वो लोग अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं जिसमें यूसिटाके टीचर बना होता है और टाडाकोनी उससे हेल्प मांग रहा होता है। टाडाकोनी ये सही से नहीं कर पा रहा होता है। फिर हिडोनोरी ये कहता है कि यूसिटाके तुमने ये कैरेक्टर क्यों चॉइस किया। फिर यूसिटाके कहता है कि एक्टिंग करना जरूरी है। फिर टाडाकोनी कहता है कि तुम लोग क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, शांत हो जाओ। वो लोग अपना ड्रामा फिर से स्टार्ट करते हैं। इस बार भी टाडाकोनी सही से नहीं कर पा रहा होता है। फिर हिडोनोरी कहता है कि रहने दे तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर टाडाकोनी कहता है कि 1 मिनट में कुछ भूल रहा हूँ, हाँ क्लास पीरियड्स। फिर यूसिटाके कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। टाडाकोनी कहता है नहीं तुम बस मेरे साथ चलो। फिर वो सब पूरे घर में दौड़ने लगते हैं। फिर वो तीनों थक जाते हैं। टाडाकोनी कहता है कि मैं तुम्हें ये नज़ारा दिखाना चाहता था। यूसिटाके कहता है कि कौन सा नज़ारा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे हिडोनोरी कहता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग देख के इंप्रेस हुआ, इस तरीके से तुम गर्लफ्रेंड बना पाओगे। फिर टाडाकोनी कहता है कि लेकिन हम तो लड़कों के स्कूल में हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त एक जगह पे बैठे हुए हैं। फिर टाडाकोनी कहता है कि यार तुम लोगों को काम नहीं है, जब देखो आके मेरे घर में आके बैठ जाते हो। फिर हिडोनोरी कहता है कि टेंशन मत ले यार मैं जा रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है। फिर वो एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है। फिर वो कहने लगता है लड़कियों के स्कर्ट के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है। फिर यूसिटाके कहता है अबे साले आप कोई बकवास काम करने के लिए मत बोलना। फिर टाडाकोनी कहता है कि तुम दोनों फालतू का प्लान बनाना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे हिडोनोरी कहता है ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उसके मुकाबले तो ये एकदम सही है। फिर हिडोनोरी टाडाकोनी से कहता है कि ब्रो मैं तेरी बहन की स्कर्ट ले सकता हूँ। फिर टाडाकोनी कहता है कि यार क्या बकवास कर रहा है। वहाँ पे यूसिटाके कहता है कि मुझे स्कर्ट्स मिल गई हैं। फिर टाडाकोनी कहता है कि मेरी बहन मुझे जान से मार देगी। फिर यूसिटाके कहता है कि तुझने जिंदा होकर कौन सा पहाड़ खड़ा कर दिया है। फिर वहाँ पे यूसिटाके और हिडोनोरी ऊपर की तरफ से स्कर्ट्स पहनते हैं। फिर यूसिटाके कहता है कि हमें से नीचे की तरफ से पहनना चाहिए था। फिर हिडोनोरी कहता है कि मुझे कभी से ट्राई नहीं किया। यहाँ टाडाकोनी कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर वो दोनों टाडाकोनी की तरफ देखते हैं। फिर वो तीनों एक एक रूम में स्कर्ट्स पहनने के लिए चले जाते हैं। हिडोनोरी कहता है क्या सबने स्कर्ट्स पहन लिया है। फिर यूसिटाके और टाडाकोनी दोनों हाँ करते हैं। फिर ओके सब बाहर आ जाओ। फिर वो तीनों रूम से बाहर आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाडाकोनी ने अकेले स्कर्ट्स पहना हुआ है। ये देख के टाडाकोनी उन चेयर को लेके उन दोनों को मारने लग जाता है। टाडाकोनी कहता है कि तुम दोनों घर चले जाओ। फिर वो दोनों टाडाकोनी को पीछे से देखने लग जाते हैं और कहते हैं यार तू बहुत हॉट दिख रहा है, तुम चाहो तो इससे पैसे भी कमा सकते हो। फिर यूसिटाके कहता है नहीं वो इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाडाकोनी के घर में उसकी बहन आ गई है। यहाँ पे टाडाकोनी अलग अलग पोज दिखा रहा होता है और उसके दोस्त उससे मजे ले रहे होते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और उसकी बहन अंदर आती है। फिर उन तीनों को देखती है। उसके बाद उन तीनों का रिएक्शन क्या ही होता है।
हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हिडोनोरी क्लास में आता है। यहाँ पे यूशिटाकी हिडोनोरी से पूछता है कि तुम्हारे संग टाडा कोई नहीं आया। फिर हिडोनोरी कहता है कि वो अभी तक आया नहीं। फिर हिडोनोरी क्लास की खिड़की को खोलते हुए बाहर देखता है, तो वो फिर देखता है कि टाडा कोनी किसी लड़के संग चलते हुए आ रहा होता है। ये देखने के बाद हिडोनोरी की तो आंखें फट जाती है और वो सीधे जाके पीछे बेंच पे गिरता है। फिर यूशिटाकी कहता है, अबे साले तूने क्या देख लिया। फिर हिडोनोरी यहाँ पे टाटा टाटा करने लग जाता है। यहाँ पे यूशिटाकी खिड़की के पास जाके बाहर देखता है, तो उसे टाटा कोई किसी लड़की के संग आते हुए देखता है। फिर यहाँ पे यूशिटाकी पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पे टाटा कोई किसी लड़की संग आ रहा है। ये देखने के लिए पूरी क्लास खिड़की के अंदर घुस जाती है। सारे स्टूडेंट ये कहने लग जाते हैं कि हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। तभी हम पीछे एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोटोहारो होता है। फिर मोटोहारो कहता है कि तुम सब चुप रहो, सालों समझदार मर्द बनो, बात को देख के नोटिस करो। फिर वो कहता है कि तुम उन दोनों को देख ही सकते हो, वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और वो एक दूसरे के बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ कैसे चल रहे हैं वो उन दोनों को खुद ही नहीं पता। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो मोटोहारो है जो कोई अपनी बात को लेके स्कूल में काफी फेमस है। फिर मोटोहारो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों काफी टाइम से मिले नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से डेट भी नहीं कर रहे हैं, पर ये सब टाइम की बात है। पर अब तुम तो समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को क्या करना है, तो अब तुम अंदर की शक्ति को जगाओ। तो चलो दोस्तों अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मोटोहारो टाडा कोई के पास आता है। मोटोहारो कहता है कि कैसे हो, तुम मुझसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। फिर सारे बॉयज टाडा कोई को घेर लेते हैं। फिर मोटोहारो कहता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते हो, तो अब तुम जल्दी बता दो कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। फिर वो लड़की टाडा कोई को शुक्रिया कहती है। फिर टाडा कोई कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से सीधी चलती रहना, तुम्हें स्टेशन मिल जाएगा। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और ये देख के सारे बॉयज को शौक लगता है और वो सब कहते हैं वो सिर्फ रास्ता ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पे मोटोहारो सोचता है कि मेरा कैलकुलेशन इतना गलत कैसे हो गया। फिर हमें हिडोनोरी को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे आराम से किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो उसके पास आके बैठ जाती है और वहाँ पे काफी अच्छी रोमांटिक हवा चल रही होती है। हिडोनोरी यहाँ पे मन में सोचता है कि वो लड़की कौन है और वो बोल क्यों नहीं रही है, और वैसे भी मैं नदी के किनारे बैठा हुआ हूँ और यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना रोमांटिक हो गया है और ये लड़की यहाँ पे आके बैठ गई है, इससे और भी ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। तो क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए, पर मैं गर्ल्स के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता। सनराइज के सामने एक नदी के किनारे एक लड़का किताब पढ़ रहा होता और वो लड़की वहाँ पे आती है। ऐसी रोमांटिक जगह पे ये लड़की क्यों आ गई? शायद वो किसी रोमांटिक लड़के को मिलने की उम्मीद कर रही है। उसे देख के तो यही लगता है कि वो चाहती है कि मैं उसके सामने कुछ बोलूं, लेकिन यहाँ पे मैं ये सब करने नहीं आया था। मेरे पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए मैं यहाँ नदी के किनारे किताब पढ़ रहा था। पर शायद वो चाहती है कि मैं उसे कुछ बोलूं। तभी हिडोनोरी कहता है कि यहाँ पे हवा कितनी सुंदर चल रही है। फिर हिडोनोरी मन में सोचने लगता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। फिर हिडोनोरी सोचता है कि अब ये लड़की क्या बोलेगी। तभी वो लड़की खड़ी होकर कहती है कि मुझे लगता है कि हवा कितनी रोमांटिक हो रही है। यहाँ पे हिडोनोरी हंसते हंसते सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सिचुएशन में अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन लोगों को बुला दिया है। जल्दी आ जाओ मेरे बहादुर जवानों। तभी वहाँ पे यूशिटाकी आ जाता है और वो बहुत अच्छी तरीके से बोलने लग जाता है। यहाँ पे हिडोनोरी सोचने लग जाता है आज ये साला इतनी अच्छी तरीके से कैसे बोल रहा है। हिडोनोरी खड़ा होता है और मन में बोलते हुए जा रहा होता है कि तुमने सनसेट के टाइम पे एक लड़के से बात करने की इच्छा पूरी कर ली है। ऐसे कुछ शब्द बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे टाटा कोई आ जाता है और वो हिडोनोरी को रुकने के लिए कहता है और वो कहता है वहाँ स्टोर पे पोटैटो चिप्स बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहे हैं, चलो हम उन्हें खरीदने चलते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पे आके टाटा नोई को बैग से मारती है, वो अच्छे से टाटा कोनी की धुलाई कर देती है। तभी उस लड़की के बैग से जो निकलते हैं वो हिडोनोरी उठा के पढ़ने लगता है, जिसमें वो लड़की एक कहानी लिख रही होती है। फिर हिडोनोरी उसको पढ़ने लगता है। फिर हिडोनोरी कहता है कि अब मैं समझा, तुम किसी लड़के की लव स्टोरी लिख रही हो जो कि किसी नदी के किनारे बैठा हो और उससे कोई लड़की मिलने आए। तभी यूशिटाकी भी उन पेपर्स को पढ़ने लगता है। फिर वो लड़की कहती है ये सब मुझे दे दो। फिर हिडोनोरी कहता है कि बेसिकली वो अपनी स्टोरी को रियल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी कहानी में मुझे हीरो के कैरेक्टर में लिया, इसलिए वो यहाँ पे मेरे पास आके बैठी थी। पर ये तो किसी एनिमे लवर जैसा हो गया। फिर यूशिटाकी कहता है कोई बात नहीं, ये स्टोरी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।